एक बार फिर आ गए हैं हम मेंटल मैथ कक्षा 6 जो स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए लेकर, और इस सीरीज में हम कर रहे हैं अध्याय 3 संख्याओं को समझना, संख्याओं के साथ खेलना। क्या? संख्याओं के साथ खेलना। तो आज के इस भाग में हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक। आइए क्या कहता है, देखो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 15। देखो, 2 व 3 के 60 से छोटे सभी सारों गुणनखंड लिखो। 2 व 3 के, अब 2 का भी गुणनखंड होना चाहिए और 3 का भी, जो दोनों के पाड़े में आता है वही सारों गुणनखंड होगा। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 3 को गुणा कर लो। 2 तिया 6। अब 6 के पाड़े में जो भी नंबर आएगा वो 2 और 3 का होगा सारों गुणनखंड। ठीक है, ये करना शुरू करते हैं। तो 6 का पाड़ा ले लो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54। ये आ गए बच्चों, ये सभी सारा गुणनखंड हो गए 2 व 3 के। ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, 25 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। 25 से छोटी जो किसी के पाड़े में ना है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13 और 17, 19। ठीक है, 25 छोटी लिखने ना, और 23। ये हो गई बच्चों सभी। ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं जो 25 से छोटी हैं। ठीक है ना। आइए करते हैं 28 के सभी सारे गुणनखंड बताने। 28 के, अब सभी गुणनखंड का मतलब होता है किस किस के पाड़े में आएगा। 1 के पाड़े में आएगा, 2 के में आएगा, 3 में तो नहीं है, 4 के में आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 के पाड़े में आएगा, और फिर आएगा 28 के पाड़े में। ये हो गए सभी गुणनखंड, यानी 28 किस किस के पाड़े में आता है। ठीक है ना, ये हो गया। आइए करते हैं हम आगे। अज्ञात संख्या हमें बतानी है। प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर 25, ये क्योंकि अज्ञात संख्या गुणनखंड 25 छिक्का 150। ठीक है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पे 25 लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 पंजे, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये 6 है ना, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इधर 5 इधर 2 हो गया बच्चों ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने इधर प्रश्न नंबर 15। इसमें भी क्या करना है, x जमा वाई जमा जेड का मान बताना है। ठीक है, तो देखो 10 गुणा 3, ये गुणा करने 10 गुणा 3, यहाँ पे हो गया y बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। और 30 यहाँ पे 30 दूनी 60, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 30 दूनी 60 होता है, 2 पंजे 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा x बराबर तो आ गया 2, और y बराबर आ गया 30, और z बराबर आ गया 5। तो इसमें लिखा है x जमा वाई जमा z का मान आपको बताना है। तो 2 जमा 30 जमा 5, 35, 2 37, ये आपका उत्तर बन गया बच्चों। तो ये वीडियो, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।